हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th के लिए। अगर आपने इससे पहले इस पार्ट का पाठ परिचय और इसकी बाकी के प्रमेय नहीं देखी हैं तो चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो चाहिए उनको इससे पहले देख सकते हैं। तो आइए इस सवाल को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि यदि एल एम समांतर हो सी बी के और एल एन समांतर हो सी डी के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी बराबर होगा ए एन बटे में ए डी के। तो ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको इससे भी समझ लेते हैं, चित्र से भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है एल एम एन किसके बराबर दे रखा है, डी सी के बराबर दे रखा है, या फिर सी बी के बी है, यहाँ पे बी है तो इसको बी बना लेते हैं। तो ये वाली भुजा के बराबर दे रखी है, यानी समांतर दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, ये वाले त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और इसी तरह एल एन और सी डी क्या है, समांतर है, तो इस वाले त्रिभुज में भी क्या लगेगी, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय मैंने अच्छे से, थेल्स प्रमेय जब हमने प्रूफ की थी उसमें अच्छी तरह बताई हुई है, तो एक बार उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। तो आइए इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ये वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है अपन को, ये चीज़ समांतर दे रखी है, यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनको लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसे लिखा जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात लिखा जाएगा ए एल बटे में ए सी। तो लिखते हैं ए एल बटे में ए सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए एम, किसके, ए एम बटे में ए बी के। तो लिखते हैं ए एम बटे में ए बी, कहाँ से लिखा हमने, बीपीटी प्रमेय बोल सकते हैं, या फिर बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं, या फिर थेल्स प्रमेय से लिखा हमने, बीपीटी से लिख देते हैं ऐसा। और इसको माना जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसी तरह हम लेंगे ए सी डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे और इनकी भुजाओं के अनुपात को क्या बताएंगे, बराबर बताएंगे। तो जैसा मैंने बताया वैसा लिख लेते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में कौन सी भुजाएं समांतर दे रखी हैं, एल एन समांतर है सी डी के। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए एल बटे में ए सी, कैसे लिखा, ए एल बटे में ए सी के लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ए एल बटे में ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारे पास कि ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी। तो लिख देते हैं ए एन और ए डी, कहाँ से लिखा हमने, वही बीपीटी प्रमेय, बीपीटी से शॉर्ट में लिख देते हैं, बीपीटी से सेकंड नंबर, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन या फिर समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, या फिर पहली या दूसरी से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं का अनुपात बराबर है, तो ये वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर आ गया, यही तो हमें बराबर लाना था। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को एक साथ बराबर करके लिख देंगे। तो लास्ट में लिख देते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। ये क्या हो जाएगा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह ये हो चुका हमारा आंसर। तो इसी तरह आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।